सर्वसाहूणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्री समाधि तंत्र में 37 नंबर का श्लोक है, संस्कार को बताने वाला। अविद्याभ्यास संस्कारैरवशं क्षिप्यते मनः तदेव ज्ञान संस्कारै स्वतस्तत्त्वेऽवतिष्ठते। संस्कार देने होते ना, अपन कहते हैं संस्कार देने। किसको संस्कार देने? अपने को संस्कार देने हैं कि नहीं देने हैं? किसको संस्कार देने हैं समता जी? हैं अपने को कि बच्चों को? सब लोग लगे रहते हैं काय में, बच्चों को संस्कार डालो, बच्चों को संस्कार डालो, बच्चों को संस्कार। कोई भी ये नहीं सोचता है, बोलता और कहता है मुझे संस्कार डालने हैं। हम तो संस्कारित थे तभी तो हम संस्कार की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सुनो, सब अज्ञानियों को संस्कार की आवश्यकता है क्योंकि वे संस्कारित हैं। सारे अज्ञानियों को संस्कार की आवश्यकता है क्योंकि वे संस्कारित हैं, बहुत संस्कारी हैं, बहुत संस्कारी हैं। इसलिए इनको काय की आवश्यकता है? संस्कार की। मतलब असंस्कारी को संस्कार की आवश्यकता है कि संस्कारी को संस्कार की आवश्यकता है? अपने बच्चे ना, बच्चों को संस्कार की आवश्यकता है। मंदिर जाए, पूजा करे, धर्म की बात माने, माता पिता की बात माने, तो उनको संस्कार नहीं है, इसलिए क्या चाहिए उनको? संस्कार। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, संस्कारी जो है पहले से, उसको क्या चाहिए है? संस्कार चाहिए। मतलब जिसको अविद्या का अभ्यास का संस्कार है, बहुत संस्कारी आत्मा, अनादिकाल से ही संस्कारी है। किस चीज का? अविद्या का। ऐसे अनादि के संस्कारी को ज्ञान संस्कारी, काय का? ज्ञान का संस्कार चाहिए। संस्कारी तो हम हैं लेकिन गलत संस्कारी, अपने में गलत संस्कार पड़े। शरीर को अपना मानने के, भारी सामान को अपना मानने के, रंग रूप को अपना मानने के, भोगों में सुख मानने के बहुत गहरे पक्के मजबूत संस्कार हैं, किसी के बिना सिखाए हुए। इसलिए क्या करना है अपने को? संस्कार करने हैं, ज्ञान संस्कार। ठीक है। अब आपको कोई संस्कार वर्ड है तो बच्चे मत ध्यान रखना, समाज में संस्कार डालना है, बच्चों को डालना है, इससे करना है। अपने आप को संस्कारित करना है। अपन बच्चों को पढ़ाते भी है ना, तो अपने को ऐसा लगता है कि अपन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। वो वास्तव में समाज की या बच्चों की सेवा नहीं है, वो अपने आप की सेवा है। वो अपने आप को संस्कार देना है। हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। किसी को अपने नमोकार मंत्र पढ़ाया तो उसने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा वो जाने, लेकिन तुमने तो बोला ना, पढ़ाने वाले ने तो मुंह से उच्चारित किया, अरहंतों को नमस्कार हो, नमो का अर्थ ये है, अरिहंत का अर्थ ये है, अरिहंत परमेष्टि हैं, सच्चे देवता हैं। अपन ने प्रतिमा भाभी समझो 10 साल तक पढ़ाया, अब आपको लगे हम वही पढ़ा रहे कि बार बार वही सच्चे देवता सच्चे देवता, हम तो यहीं पे अटक गए भैया। आप जैसे लोग तो बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रहे हो और हम तो वही नमोकार नमोकार। अरे तुम संस्कार अपने आप को डाले जा रहे हो, आपको छप रहा है बार बार, देवता सच्चे अरिहंती हैं, अरिहंती हैं, अरिहंत ही उच्च है, अरिहंत ही पूज्य है, अरहंत के जैसा ही आत्मा बनने लायक है। मुझे अपन बच्चों को दिखा रहे, सम्यक दर्शन ये होता है, आत्मा की प्रतीति करना होता है, तो ये आत्मा की प्रतीति होती है। बोल बोल करके वो बच्चे तो हर साल बदल जाएं, लेकिन ये आत्मा क्या होता है? संस्कारित होती है। उसको डालने के चक्कर में अपन संस्कारित हो जाते हैं। जैसे बच्चा हुआ घर में, तो घर में बच्चा हुआ तो वो जो माँ है वो गर्भवती है या उसका बच्चा निकल ही रहा है, बिहार उत्पन्न हुआ, तो उसको मिर्ची खाना छोड़नी पड़ती है। तेज मिर्ची, तीखा फीका जो रहता है, तेज मसालों का
गरम मसालों का भोजन जो है वो छोड़ना होता है। क्यों? तो बच्चा दिख रहा है तो उसका अहित नहीं हो तो इसमें वो अपने अहित से बचती है, उसका बुरा नहीं हो तो इस चक्कर में कैसे बच रही? अपने अहित से। कि अपने में भी तो जाकर के वो तेज मिर्च मसाला, वो तला गला और वो बाजार का किस तो भी जंक फूड वो क्या करेगा? अहित करेगा। तो आप देखो, हम सोच रहे हैं हम इसके लिए कर रहे हैं, इसको कुछ नहीं हो जाए, इसको कुछ नहीं हो जाए, उसके कुछ ना होने की भावना में अपन अपने आप को भी सुरक्षित करें। घर में पुत्र पुत्री उत्पन्न हुआ तो माता पिता के भाव बदल जाते हैं कि अरे अब इसकी देखभाल करनी है, इसको ठीक से रखना है, इसको संस्कार देना, अपन भी ठीक से रहें, इसके सामने चिल्ला चोट नहीं करें, इसके सामने झगड़ा नहीं करें, नहीं तो इसको क्या होगा? गलत संस्कार जाएगा। तो उसके संस्कार के कारण से कौन संस्कारित हो रहा है? अपन हो रहे। तो अपन किसी को पढ़ा रहे, समझा रहे, एक ही बार भी कर रहे, तब भी उसके निमित्त से हो किसका रहा है? अपना रहा है। अभी हम बोल रहे आपको रोज सुनाते हैं तो आपको लगता है हमको सुनाते हैं, आपके निमित्त से हम तो अपने आप को ही उस बात को दोहराते कि है तो ऐसे ही। क्या करना है? संस्कार ज्ञान का तो सौभाग्य हमारा आपके निमित्त से हमारा क्या होता है? लाभ होता है। आप सभी का उपकार है किस पर? हमारे ऊपर। परस्परो ग्रह जीवानाम अर्पित है कि नहीं? तो क्या करना है? उन्होंने कहा ज्ञान संस्कार। ज्ञान के संस्कार के द्वारा यह जो बेलगाम घोड़ा जो मन था वह स्वतः अपने आप ही तत्व में ठहर जाता है। तो प्रश्न है वो ज्ञान का संस्कार है क्या चीज़? व्हाट इज ज्ञान का संस्कार? तो ज्ञान का संस्कार ये है कि संस्कार के लिए क्या होता है कि भाई आप बार बार कराओ। जैसे बच्चों को पूजा का संस्कार कराना है तो क्या करेंगे? उसके लिए रोज इनसे पूजा करवाओ, पूजा इनके मंत्रों का संस्कार करो। तो क्या करो? इनसे मंत्र बुलवाओ, है ना। इनको पाठशाला का संस्कार दो, इसका मतलब पाठशाला भेजो, पढ़वाओ। किसी को गीत का संस्कार डलवाओ, मतलब इनसे रोज गीत बुलवाओ। तो ऐसे ज्ञान का संस्कार है, तो ज्ञान का संस्कार है मतलब इसको रोज ज्ञान करवाओ। तो ज्ञान तो होता ही है। ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, अविद्या से विरोधी ज्ञान। वो सुबह उठता नहीं है, उठने का संस्कार डालना है, मतलब सोने का त्याग करके, आलस का त्याग करवा के किसी प्रशस्त कार्य में जुटाना, तो उसमें मेहनत लगती है। ऐसे ही अपने अज्ञान कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मर जाता हूँ, मैं 40 साल का हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं वजन वाला हूँ, मैं लंबा चौड़ा हूँ, मैं इस कुल का हूँ, ये अपने संस्कार है ना। तो इससे विरुद्ध बातें करो अपने आप से, वो संस्कार डालो। एक तो बाहर से डलवाया जाता है और एक खुद डाला जाता है। बाहर से मतलब कि अपन गुरु की शरण में गए, जिनवाणी की शरण में गए, उनकी सेवा संगति करी, तो उनके माध्यम से क्या होता है? वो बातें किसकी करते हैं? ज्ञान की करते हैं। महाराज के पास जाओ तो इतना बोलेंगे, तुम लखपति हो, वेरी गुड, तुम्हारे लाख रुपए हैं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करोड़पति बन जाओ, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। नहीं, आप जो हो ठीक हो, लेकिन इस तुम लखपति हो चाहे करोड़पति हो, तुम उससे भिन्न एक आत्मा लेकर के नहीं जाओगे। यहाँ भी भोगों में डूब जाओगे तो मर ही जाओगे। भोगों में लीन होकर के तुम्हारा कोई कल्याण नहीं हो जाएगा, उससे तो विरक्ति दिलवाई जाती। और मुनिराज को देख करके, जब हमारे साधु वैरागी हैं तो देख देख करके हमको वैराग्य आता है। वो उपदेश भी किसका देते हैं? वैराग्य का, तत्व का, त्याग का, आत्म कल्याण का, अरिहंत भगवान की भक्ति का। समझ में आ रहा है? तो एक वो बाहर से संस्कार है और वो ले करके फिर एक भीतर का संस्कार अपन लेपते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, बार बार ये मैं नहीं हूँ, ये दिखने वाली चीज़ नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। ये लड्डू पेड़े में सुख नहीं है, सुख तो मेरे आत्म स्वरूप में है, निराकुलता में है। ये पैसा ये मेरा नहीं है, ये तो संग में आया है, साथ में आया है, ये आया है, ये चला जाएगा। इससे मेरी ऊंचाई नहीं है, इससे मेरा स्वरूप स्वभाव, मेरा लक्षण, मेरा अस्तित्व नहीं है। मेरा अस्तित्व मुझसे है। ये बच्चे ये मेरे सगे नहीं हैं, मेरी आत्मा ही मेरी सगी है। मैं ही मेरे लिए एक हूँ। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ,
मैं एक आत्मा ही हूँ। ये क्या है? ज्ञान का संस्कार। कब डाला जाता है? खुद बोल करके। भाव आ रहे, भाव गंदे अच्छे खासे बिगड़ रहे, कुछ समय मरने के, भिड़ने के, काम के, क्रोध के, लालच के, ईर्ष्या के, ऐसे आ जाए कि किसी को मार डाले, वो भाव आ रहे हैं उनसे। ये भाव मेरे नहीं है। हम इन भाव के कर्ता भी नहीं और इन भावों के अनुसार काम करने वाले भी नहीं। हम करेंगे ही नहीं ऐसा। हम जाएंगे नहीं मरने में, मारने में, पीटने में, चोरी करने में। हमारा नेचर ही नहीं। आ रहा है भाव, हमारा काम ही नहीं है, हम करते ही नहीं है, हम करेंगे ही नहीं। हम मतलब में ये एक दूसरी चीज़ आ रही है, समझ में आ रहा है? बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं वहाँ से बात। सबके भाव चेंज होते रहते। कभी रोना आता है, कभी डर लगता है, कभी ईर्ष्या आती है, कभी गुस्सा आता है। आता भी क्या करें? अभी वो अविद्या का संस्कार तो तुमसे डंडा उठवाएगा और तुम किसी को पीट ही आओगे। कोई लालच का परिणाम ऐसा आएगा कि तुमको सामान उठवा देगा। वो अविद्या का संस्कार वाले उठा लो, ये कटोरी में क्या है, अपन घर ले जाएंगे, अपने घर इकट्ठी रहेगी। चोरी का कर संस्कार बन जाएगा, तो वो तो उठवा ही देगा। लेकिन दूसरा संस्कार क्या बोलेगा? अगर आप जागृत करोगे, हाँ ये भाव है ना, ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं करने वाला हूँ, करना ही नहीं है मुझे, मेरा है ही नहीं ऐसा काम, मैं करते ही नहीं हूँ ऐसा। ये गुस्सा आ रहा है, गुस्सा हम करते ही नहीं, आ तो रहा है, ये हम नहीं कर रहे, हम तो जीव है, हम तो बचा रहे अपने आप को। ये तो कर्म का, हम बचा रहे हैं। देखो ऐसा नहीं कि मारते जाओ किसी को और बोलोगे मैं तो ना कर रहा हूँ, खाते जाओ बाजार में खड़े होकर मैं तो ना कर रहा हूँ, मैंने तो खाया नहीं है, वो तो कर्म का उदय खा रहा है। ये बकवास करी ना तो पाप लगेगा। संस्कार नहीं डाल रहे हो आप क्या कर रहे हो? आप गंदगी में डूब रहे हो। चलते चलते करते भी जाओ, खुद मन लगा करके, प्रसन्न हो करके, डूब डूब करके, और साथ में बोलते जाओ नहीं मैंने नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, बेईमानी नहीं चलेगी। मतलब वो आ रहा है, आते हुए हम तो बचे ही रहे अपने आप को, हम तो बचे ही रहे, हम नहीं करने वाले, हमारा कोई लेन देन नहीं। तुम दूर हो तो हमारे घर के नहीं हो, बाहर निकल जाओ। नहीं भी निकल रहे, तुमको जो करना करो, हम नहीं करेंगे। ज्ञान का संस्कार। अच्छा ये तो भावों का था, ये शरीर ही है, इसके ऊपर संस्कार चाहिए। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। अभी आप लोग आपके फेसबुक, इंस्टा और पता नहीं कहाँ कहाँ पे स्टेटस डालते, पिक्चर डालते, कोट्स डालते, ये कोट्स डालते, ये मैं नहीं हूँ, ये दुनिया अपनी नहीं है, ये परिवार, समाज, जन आदि इनसे भिन्न आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। बोले ऐसा डालेंगे तो लोग समझे पागल हो गया। तो पागलों के बीच में तो अपन पागल ही बन रहे हैं। वो भी बोल रहा है कितना मजा आया घूम के, तुम भी दिखाओ अपना फोटो एक, मेरे को भी घूम के कितना मजा आया। बस करो मूर्खता की बात। भले आप वहाँ डालो चाहे नहीं डालो, लेकिन कम से कम ये मैं नहीं, ये पद मिल गया आपने, वो कोई अच्छे टाइटल पे पहुँच गए, ये मेरा नहीं है। यह पद ये कहा रचो पर पद में न तेरो, पद यहे क्यों दुख सहे। छड़ाला की आखिरी ढाल में, हे जीव कहाँ रचा हुआ है पर पद में, यह तेरा पद नहीं है। तो अपन कहाँ लगे हुए, किस मैनेजरशिप में, किस दुकानदारी में, किस टीचरशिप में, प्रिंसिपल बनने में, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई डॉक्टर वगैरह बनने में, यही मैं हूँ? नहीं, ये हम कर रहे हैं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। आप नाम लिखो, विकास जैन, छाबड़ा, इंदौर, और दिखता जाए, ये विकास भी मैं नहीं, छाबड़ा भी नहीं, इंदौर भी नहीं, जैन भी नहीं, खंडेलवाल भी नहीं, गोरा भी नहीं, जवान भी नहीं, लड़का भी नहीं, पुरुष भी नहीं, कुछ भी नहीं। नाम लिखता जाए और संस्कार ज्ञान का बनता जाए, अज्ञान का नहीं बने। उसका नाम है ज्ञान संस्कार ही, ज्ञान का संस्कार। आप बोलते जाओ और आपको भीतर संस्कार होता जाए। आत्मा नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता हूँ, बुला रहा है। मैं नहीं बोलता हूँ, बुला रहा है, मैं तो ज्ञान वाला हूँ। तो फिर क्या हो रहा है? हो रहा है, हम कर नहीं रहे। जीवन चेंज हो जाता, भाग्य बदल जाता। उस दिशा में जाने की जरूरत है। फिर क्या होता है? स्वतः अपने आप तत्व में अवतिष्ठते, यह मन ठहर जाता है कि जब हम कुछ है ही नहीं इन सब में, तो हम तो समथिंग एल्स,
फिर उसमें क्या होता है, मान अपमान, फिर आगे का श्लोक है अपन कल पढ़ेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय।